दोस्तों क्या आप भी एक फिक्शन राइटर है जो हमेशा ये सोच सोच के परेशान होता रहता है कि मैं कैसे कैसा प्रोटैगनिस्ट या एक ऐसा हीरो बनाऊं जिससे कि जो भी रीडर मेरी बुक्स को पढ़े या मेरी नॉवेल्स को पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाए। तो दोस्तों आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि 2019 में एवेंजर्स द एंड गेम मूवी में जो सबसे ज़्यादा फोकस किसी एक एक कैरेक्टर के ऊपर था या एक बंदे के ऊपर था दोस्तों, वो कोई हीरो नहीं था, वो एक्चुअली में एक विलेन था। दोस्तों थानोस ने एक्चुअली में देखा जाए तो पूरी पूरी इस मूवी को फेमस बनाया। और इस वीडियो में दोस्तों हम वो सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग विलन एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और क्यों आप एक स्ट्रॉन्ग विलन क्रिएट करके एक बहुत अच्छा प्रोटैगनिस्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रिवर्स अप्रोच है ये आपको ज़्यादा बेटर हेल्प करेगी अपनी अच्छी नॉवल प्लॉट करने में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोलिंग ऑथर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम हमारे चैनल पर बुक की राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और बुक से जुड़ी कोई भी सर्विस आपको जो क्वालिटी में चाहिए, जैसे बुक की एडिटिंग, कवर डिजाइन, गोस्ट राइटिंग या प्रमोशंस, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं rollingauthors.com पर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है कि कैरेक्टर की मोटिवेशंस। दोस्तों ऐसे तो सोचने में बहुत सिंपल है कि जो एक कैरेक्टर है अगर वो एक विलन है तो उसके इविल मोटिवेशंस होंगे, लेकिन दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है। अगर आप एक अच्छा कैरेक्टर बनाना चाहते हो दोस्तों वहाँ लेयर बाय लेयर्स होती है उसकी मोटिवेशंस की, उसके बिलीफ सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल ये जो थानोस था दोस्तों, ये थानोस कभी भी ये नहीं समझता था कि वो कुछ बुरा है या वो एक विलन है। दोस्तों उसके हिसाब से तो वो पूरे यूनिवर्स को बचा रहा था ओवर पॉपुलेशन से और एक्सटिंक्शन से, तो वो तो एक्चुअली में सही डायरेक्शन में काम कर रहा था। लेकिन वो जो करता था है ना, इसमें आप कॉन्ट्रास्ट देखिए कि उसका इंटेंशन नहीं था नुकसान करना, वो तो सबको बचाना चाह रहा था, उसके हिसाब से तो वो एक हीरो था, ठीक है। लेकिन वो जो करता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस से दोस्तों डिस्ट्रक्शन होता था। तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स जब आप कभी बनाते हो दोस्तों, उसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके इंटेंशंस की, और उसका कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम था, ठीक है। जो दोस्तों आपके लिए सही चीज है वो हो सकता है किसी और के लिए सही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेयर, ठीक है दोस्तों, एक बंदा जो बहुत टैक्स पे करता है, ठीक है, उसको दोस्तों ये लग सकता है कि जो है मैं बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ और मेरे को गवर्नमेंट जो है ये सही नहीं कर रही है, जो है बहुत ज़्यादा हमें लूट रही है, और जो कंट्री के हैं 95% से ज़्यादा लोग तो टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, हम ही क्यों बस कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरा इंसान है जो कि टैक्स पे नहीं करता है वो क्या बोलेगा कि भाई जो अमीर लोग हैं उनको तो करना ही चाहिए, अगर वही नहीं करेंगे तो कंट्री कैसे चलेगी, ठीक है। बिकॉज अमीर लोगों को जो है गवर्नमेंट से ज़्यादा भी मिलता है और वो ज़्यादा रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बिलीफ सिस्टम से जो जजमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो मोटिवेशंस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों कि विलन को रिलेटेबल बनाना। अगर आप विलन को बस ये सोच के लिख दोगे, विलन का कैरेक्टर ये सोच के डिजाइन कर दोगे कि अरे सारी बुरी चीजें यही बंदा करेगा, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। क्यों हो जाने वाली है? क्योंकि कोई भी उसे रिलेट नहीं कर पाएगा। इस दुनिया का बुरा से बुरा इंसान भी हो सकता है उसकी फैमिली को प्यार करता हो सकता है कि किसी चीज के लिए बहुत डिवोटेड हो सकता है कि किसी संत वगैरह के वहां पे जाता हो। बिकॉज हम नहीं जानते हैं कि इंसान जो है वो क्यों बुरा बना है ना, उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि किसी भी इंसान को रिलेटेबल बनाने के लिए उसमें गुड और बैड दोनों क्वालिटीज आपको डालनी है। ऑफकोर्स बैड क्वालिटीज ज्यादा हो सकती है लेकिन गुड भी डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल थानोस की बात की जाए तो थानोस के लिए अपनी अडोप्टेड डॉटर गमोरा को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ठीक है, तो उससे वो दिखता है। सेकंड चीज थानोस में दोस्तों मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है जैसे कि रेजिलियंस, ठीक है, कि और डिटर्मिनेशन कि मुझे ये करना ही है, मतलब इतना उसको फेथ है और इतना उसको कॉन्फिडेंस है, वो बार बार फेल हो रहा है, एवेंजर्स उसकी बार बार गड़बड़ी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जो है लगा हुआ है, ठीक है। और उसके जो दोस्तों इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उसके खुद के पर्सनल मेंटल सिस्टम पे उसको खुद को स्ट्रेस होता है, कितना टोल उसकी लाइफ पे होता है उस चीज की वजह से। तो दोस्तों ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा रिलेटेबल बनाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि आप विलन एंड हीरो को कैसे कनेक्ट करते हो। दोस्तों विलन एंड हीरो को अच्छे से कनेक्ट करने का मैं एग्जांपल जैसे दिखाता हूं कि थानोस और एवेंजर्स को अगर आप बात देखें दोस्तों, थानोस को लगता था कि वो यूनिवर्स को जो बचा रहा है और एवेंजर्स उसके बीच में रास्ते का रोड़ा या ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। एट द सेम टाइम जो एवेंजर्स हैं दोस्तों, उनको क्या लग रहा था कि थानोस उनका ऑब्स्टेकल था पूरी दुनिया को सेफ रखने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूट लेवल पर कनेक्ट हो गए, ठीक है। सेकंड चीज दोस्तों ये आती है कि थानोस जो था वो एवेंजर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था और एवेंजर्स थानोस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ये एक दूसरे को ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल समझते थे, तो पावरफुल के वे में ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और दोस्तों इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि थानोस की वजह से एवेंजर्स को यूनाइट होना पड़ा। वो एवेंजर्स ऐसे तो अलग अलग भगते रहते हैं ना, जैसे कि वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, कैप्टन अमेरिका अपना कुछ कर रहा है, आयरन मैन कुछ कर रहा है, सभी में अपना अपना पर्सनल ईगो है, लेकिन बिकॉज थानोस इज सो पावरफुल कि उनमें से कोई भी इंडिविजुअल उससे नहीं लड़ सकता, दे विल कम टुगेदर एंड फाइट विद हिम, ठीक है। तो ये इससे आप बहुत ज्यादा रिलेटेबल बनाते हो आपके विलन और आपके जो है हीरो को। दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो विलन है उसको आपको डिस्टिंक्टिव और एक मेमोरेबल अपीयरेंस देनी है। अगर आप वो देने में कामयाब हो जाते हो तो आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जैसे कि अगर हम थानोस की बात करें दोस्तों, थानोस का जो बल्कि स्ट्रेचर है, मतलब कितना बड़ा वो है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज उसकी ये आती है कि उसकी आंखों में दोस्तों एक अलग ही गुस्सा दिखता है और एक अलग ही टाइप का
डर दोस्तों, इंटिमिडेटिंग टाइप की एक फीलिंग आती है जब कोई उसके आंखों में या उसके फेस को देखे, उसके पूरे ओवरऑल स्ट्रेचर से, ठीक है। सेकंड चीज दोस्तों, आप उसके अटायर को देख सकते हो, जो थानोस जिस तरीके से इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रिमाइंडर है, जब भी हम उसको देखेंगे हमें पता है कि कितना बड़ा थ्रेट ये बंदा पोजेस कर रहा है। जितने ज्यादा उसके इन्फिनिटी जेम्स आने लग गए हैं, कितना भयंकर, तो मतलब एक स्ट्रेस अपने आप ही रीडर्स के माइंड में बढ़ रहा है कि भाई अब तो इसमें 4 आ चुके हैं, अरे खाली लास्ट 1 बच गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें उसको एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस देती है। फिर लास्ट चीज इसमें एक होती है कि उसकी वॉइस और उसका स्पीच पैटर्न, किस तरीके से आपका जो विलन है वो बोलता है, किस टाइप के वर्ड्स वो यूज करता है, जिससे कि वो डिस्टिंक्टिव लेवल पे लोगों के द्वारा परसीव किया जा सके और लोग उसको मतलब डरे। सच में विलन है तो उससे डरना चाहिए लोगों को, तो वो उसको फील करें एक्चुअली में कि भाई ये बहुत ही सीरियस विलन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे आप जोकर को भी देखोगे, जोकर कितना फेमस है, उसके हीरो कौन होते लोग जानते भी नहीं, लेकिन जोकर अपने आप में कितना एक फेमस रोल, मतलब उसको हीरो से ज्यादा लोग जोकर को जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज है जोकर, जो मैं मूवी वाले जोकर की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड मूवीज के। सो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, आपको अपने विलन को एक वर्दी ओपोनेंट बनाना है, उसको इतनी पावर्स देनी है कि मतलब लिटरली लोगों को, रीडर्स को या उनको एक बार को तो ये लग जाए कि क्या इसकी हैप्पी एंडिंग होने भी वाली है इस नॉवल की या नहीं होने वाली, बिकॉज ये बंदा तो सो पावरफुल है। जैसे हम थानोस की बात करें तो दोस्तों कॉस्मिक पावर्स के ऊपर उस बंदे का जो कंट्रोल था, जितना वो इंटेलिजेंट था, जितना वो ब्रिलियंट था, ठीक है, उसे दोस्तों सबसे पहले तो ये सेट हो जाता है कि ये कोई इजीली हराने वाला नहीं, मतलब इसको कोई इजीली हराया नहीं जा सकता। सेकंड चीज, आपके विलन ने दोस्तों थोर को हरा दिया है, उसने हल्क को हरा दिया इतनी आसानी से, तो उससे फिर दोस्तों ये अगेन प्रूव हो जाता है कि ये बंदा जो है बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यही सारी चीजें जब आप उसमें डालते हो कैरेक्टर में, ठीक है, इतने सारे एवेंजर्स मिल के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, ठीक है, और वो कैसे उसकी पावर्स धीरे धीरे और बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं, अगर ये सारे आप अच्छे से अप्लाई कर देते हो तो आपका कैरेक्टर जो विलन है स्पेशली, वो इतना अमेजिंग बन जाएगा, इतना अमेजिंग बन जाएगा कि वो लिटरली थानोस और जो है जोकर या इस लेवल के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर आप उसको अच्छे से बनाते हो और आप एक एक्सपीरियंस राइटर हो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आपका फीडबैक कि वीडियो में आपको क्या जानने को मिला, अगर कुछ गलती थी तो वो भी बताइए, और हम नेक्स्ट क्या वीडियो बना सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है दोस्तों आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, एंड बुक से जुड़ी कोई भी सर्विस जो आपको क्वालिटी में चाहिए, जैसे बुक की एडिटिंग, कवर डिजाइन, गोस्ट राइटिंग, बुक के प्रमोशंस, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और हर वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।